देखो, आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। किसके बारे में? टेंस के बारे में। ओके। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। ठीक है। इफ़ यू आर बिगिनर सो यू शुड स्टार्टिंग फ्रॉम टेंस। ओके। टेंस, पहले हम टेंस पे पढ़ेंगे। टेंस हमें क्या बताता है? टेंस हमें क्या बताता है? टेंस हमें किसी काम या किसी के बारे में जो हो रहा है या जो होता है या जो होगा उसके बारे में एक काल बताता है। ठीक है। तो पहले इसमें होता है प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट। उसके बाद होता है पास्ट एंड देन वी विल रीड अबाउट फ्यूचर। ठीक है। फ्यूचर के बारे में पढ़ते हैं। तो अब इसमें टेंस के कितने फॉर्म होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है। तो 3 में इसमें भी आपके 4 फॉर्म होते हैं। इंडिफिनिट होते हैं, उसके बाद आपका कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ओके। सेम पास्ट में भी वही होता है, वही पास्ट इंडिफिनिट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसमें भी वही होता है सेम। तो टोटल आपके कितने हो गए? आपके यहाँ पे 12 फॉर्म हो गए। 4 इसके, 4 इसके और 4 इसके। ठीक। अब ये सिंपल आपकी उंगलियों से भी पता चल सकता है, जैसे कि ये आपका 4 फॉर्म है। ठीक है। ऐसे तो सबके 3 फॉर्म्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और सबके स्ट्रक्चरल कितने होते हैं? 4। तो हो गया आपका टोटल कितना? 12। तो लेट्स रीड अबाउट क्या। पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो इसमें इसका रूल क्या होता है? इसका रूल होता है, पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, फिर उसके बाद अगर हमें ज़रूरत हो तो यस या ईएस लगता है, एंड देन ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक। ऑब्जेक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि नेहा आस्क माही क्वेश्चन। नेहा आस्क, अब यहाँ पे आस्क है, मतलब नेहा माही से प्रश्न पूछती है। ऐसे शब्द अगर आपको हिंदी में समझना है तो हिंदी में समझने के लिए क्या आपको ट्रिक लगाना है कि ऐसे शब्द जिसमें लास्ट में ता आते हैं। ठीक है। जैसे वो पूछती है, क्या है? पूछती है। तो पूछती मतलब लास्ट में आपका क्या आया? ती। तो ऐसे शब्द जिसमें ता, ते और ती आए तो, और है सबसे मेन चीज़ ये है क्या दिखाता है? आपका प्रेजेंट दिखाता है। क्या दिखाता है? प्रेजेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा नेहा आस, तो यहाँ पे ये सिंगुलर है। एक चीज़ और आप देखिए, जो सिंगुलर होता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। ठीक है। और ऐसे वर्ब जिसमें हम ओ ई ऐसे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जी ओ अगर रहे तो अगर हमें इसमें एड लगाने की एस लगाने की ज़रूरत हो तो हम इसमें ई एस लगा सकते हैं। ठीक। इसमें ई एस लगा सकते हैं। तो जैसे कि नेहा आस्क, तो आई और यू के साथ हम एस ऐड नहीं करते, ना ही ई एस ऐड करते हैं। ठीक। तो नेहा आस्क माही क्वेश्चन। नेहा आस्क, तो यहाँ पे आस्क के पास एस लगेगा। क्यों? क्योंकि नेहा आपका सिंगुलर है। ठीक है। नेहा आस्क माही क्वेश्चंस। नेहा आस्क माही क्वेश्चंस। ओके। अब दूसरा अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो दूसरा एग्ज़ाम ऐसे लेते हैं, यू एडमिट योर मिस्टेक। यू एडमिट
योर मिस्टेक, ठीक, योर मिस्टेक। अब ये चीज़ क्या हुआ, क्या कह रहा है कि तुम अपनी गलती स्वीकारते हो, कह रहा है तुम अपनी गलती स्वीकारते हो। तो लास्ट में क्या आया आपका, ते आया ना, स्वीकारते हो क्या कह रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। तो अभी आपने देखा ना, यहाँ पे कोई भी एस ऐड नहीं किया हमने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यू लगा है। तो दैट इज़ मीन जब आई और यू हो तो आपको एस का यूज़ नहीं करना है, ठीक, एस का यूज़ नहीं करना। उसके बाद अब यहाँ पे माई बैग बार्क्स, माई डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, मतलब माई डॉग, ठीक है, डॉग बार्क, बार्क एट स्ट्रेंजर, क्या है, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर्स। जब किसी की तरफ होता है तो वहाँ पे हम एट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डॉग क्या है, सिंगुलर है। डॉग क्या है, डॉग क्या है, सिंगुलर है। तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, एस यूज करेंगे, क्या करेंगे, एस, ठीक है। अब जैसे कि मैं किसी सब्जेक्ट का नेम लूँ एज अ नेम नाउन, ऐसे रमेश ईट अ मैंगो, रमेश ईट ए मैंगो, इज दिस करेक्ट, रमेश ईट अ मैंगो, क्या ये सही है, सही है, नहीं ना, क्यों, क्योंकि ये रमेश क्या है, सिंगुलर है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एस का यूज़ करना है, ठीक, आ गया समझ में। तो अब ये क्या हम पढ़ रहे थे, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे, प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब इसके बाद इसके और फॉर्म होते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट के, कौन से फॉर्म, एक हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होते हैं, प्रश्नवाचक, ठीक है, कि जब प्रश्न इस पे आए, जब क्वेश्चन कोई हो तो हम उसे कैसे चेंज करते हैं। और एक पढ़ेंगे हम निगेटिव, क्या पढ़ेंगे, निगेटिव। अभी हम ये क्या पढ़ रहे थे, अफर्मेटिव, क्या पढ़ रहे थे, अफर्मेटिव, जिसको सकारात्मक कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, सकारात्मक, अफर्मेटिव, ठीक है, ओके।